अपने 19 सालों के प्रोफेशनल करियर में, जो कि एक कॉर्पोरेट करियर है, उसमें काफ़ी बारी एक बात मेरे विजन में या जहन में आती रही, और वो कोट है कि एवरी अथॉरिटी कम्स विद अ कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपको जो पदवी दी जाती है, जो अथॉरिटी दी जाती है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी होती है। ऐसे ही अगर आपको किसी अथॉरिटी फिगर या पोजीशन पे बनाया जा रहा है, डज नॉट मीन कि वहाँ पे आपकी जो लाइफ है, आपका जीवन है, वो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अथॉरिटी जितनी बड़ी की जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली उतनी बड़ी होती है। अब एक दूसरा कोट इसके साथ जोड़ता हूँ, जो बचपन में स्कूल की दीवारों पे लिखा हुआ है, वो आज भी याद है। वो कोट है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। उस वक्त बहुत सोचता था, और बहुत सारी रातें शायद सवाल में बिना सोए भी गुजरी कि क्षमा कैसे वीरों का आभूषण हो सकता है। अब इन दोनों कोट्स को जोड़ते हैं कि परमात्मा ने जब आपको किसी ऐसी अथॉरिटी पोजीशन में बिठाया है जहाँ पे परमात्मा या गॉड आपसे कोई काम करवाना चाहता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू बिलोंग टू हिम, राइट, वेदर यू बिलीव और नॉट। आपको किसी पर्पस के तहत यहाँ पर भेजा गया है। परमात्मा को आपसे एक काम, एक टास्क करवाना है। उस टास्क तक लाने के लिए कुछ टाइम आपको फ्रीडम दी जाती है, जहाँ पे आपको जो मौज मस्ती करनी है आप कर सकते हो। लेकिन एक समय आएगा, जनरली ये समय 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के बाद शुरू हो जाएगा। तो मज़े मारने हैं, तब तक आप मज़े मार सकते हैं। द मोमेंट आप उस थ्रेशोल्ड पे आते हैं, तो आपको अपना मिशन, अपना पर्पस याद दिलाया जाता है। कई बारी बहुत प्यार से, और कई बारी बहुत दुख के साथ, सफरिंग के साथ आपको उसका एहसास कराया जाता है। तो जब भी आप पोजीशन ऑफ पावर या अथॉरिटी में हैं, तो ये याद रखिएगा कि उसको परमात्मा का हुक्म मानकर, परमात्मा का की रज़ा मानकर, उसमें एथिक्स, वैल्यूज़ और फुल कैरेक्टर के साथ उसको निभाइएगा। उसमें अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना आय मत आने दीजिए कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। उसको परमात्मा का शुक्राना मानकर आप करेंगे, तो आपका जीवन और आपके साथ बहुत सारे और लोगों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा।